बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन चपली कबाब बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बनाने में उतने ही आसान हैं। तो सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने चिकन लिया है तकरीबन 600 ग्राम, प्याज 3 मीडियम साइज़ के लेकर उनको चॉप कर लिया है, टमाटर 2 मीडियम साइज़ के बीज निकाल कर उनको भी बहुत बारीक चॉप किया हुआ है, लहसुन 8 से 9 जवे, अदरक 1.5 इंच का टुकड़ा, कॉर्नफ्लोर मैंने यहाँ पर लिया है मकई का आटा। ये कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च नहीं है, मकई का आटा है जिससे रोटी बनती है। बहुत ही सस्ता मार्केट में मिल जाता है। ये लिया है मैंने 3 टेबल स्पून के करीब। सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, यानी कि 6 से 7 सब्ज़ मिर्चों को पीस लिया है। सब्ज़ धनिया 3 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका या फिर 1 टेबल स्पून के करीब जाएगा। कुटी हुई सुर्ख मिर्च 1.5 टेबल स्पून ली है मैंने। धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1.5 टीस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून, अनारदाना 1.5 टेबल स्पून, बटर 1 टेबल स्पून, 2 अंडे और लेमन जूस लिया है 3 to 4 टेबल स्पून। यहाँ पर मैंने प्याज को एक चॉपर में डालकर अच्छी तरह से चॉप करने के बाद इस तरीके से छलनी में डालकर हल्का हल्का प्रेस करके इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकाल दिया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने फूड प्रोसेसर लिया है, इसमें लहसुन, अदरक और अनारदाना डालकर मैं अच्छे से इसको पीस दूँगी। आप चाहें तो आम कूंडी में या छोटे मिक्सर में भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर चिकन को डाला है फूड प्रोसेसर में ताकि ये कीमे की फॉर्म में आ जाए हमारे पास। जब चिकन का कीमा बना लिया है तो इसको अब हम एक बड़े से बाउल में डालेंगे ताकि हमने इसको जब मसाले डालकर मिक्स करना है तो हमें प्रॉपर जगह मिल सके मिक्सिंग के लिए। यहाँ पर अब जितने मसाले हमने लिए हैं सारे हम इसमें मिक्स कर देंगे स्टेप बाय स्टेप। बटर भी इसके अंदर ही शामिल कर देंगे हम, और सारी चीज़ें शामिल करने के बाद जो हमने अंडे लिए थे उनमें से एक अंडा हम तोड़कर इसमें शामिल कर देंगे, और जो बाकी का एक अंडा है उसको हम एक प्याली में डालकर फेंट लेंगे अच्छे तरीके से। 1 से 2 चुटकी नमक मैंने डाला है इसमें, आप चाहें तो डाल लें वरना ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है। और एक छोटे से पैन में 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालकर मैंने इसका आमलेट बना लिया है इस तरीके से। इसी तरीके से आप कर लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है। और इसको अच्छी तरह से ठंडा करके बनाने के बाद फिर हमने इसको अपने जो कीमे में शामिल करना है। गरम गरम शामिल नहीं करेंगे हम इसे। यहाँ पर जो हमने एक अंडे का आमलेट बनाया था वो भी इसमें शामिल कर दिया है हमने। एक अंडा हमने वैसे ही शामिल किया है और एक अंडे का आमलेट बनाकर शामिल किया है। और ये इस मसाले को अब हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, जिस तरह आटा गूंथते हैं हम उस तरीके से अच्छे से इसको हमने मिक्स करना है। जितने अच्छे से मिक्सिंग होगी मसालों की उतने ही अच्छे आपके कबाब जो है वो बनेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक हम इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पर मुझे तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं और बाउल की कंडीशन से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना अच्छा सा इसका मैंने चूमर निकाला है। इस तरीके से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम, और मिक्स करने के बाद एक छोटे बाउल में हम मसाला सारा निकाल लेंगे। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको आधा घंटा फ्रीज़र में रख लें। अगर आपके पास 2-3 घंटे हैं तो फिर आप इसे फ्रिज में रख दें, यानी कि कबाब बनाने से पहले जो हमारा मसाला है वो खूब अच्छी तरह से ठंडा होना चाहिए, फिर उतने ही अच्छे कबाब बनेंगे। 2-3 घंटे के बाद इस तरीके से हम ऑयल लेंगे, शैलो फ्राई हम इसे करेंगे, लेकिन बहुत कम ऑयल भी नहीं लेंगे। हाफ कबाब तकरीबन डिप होने चाहिए। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पीस लेकर उसको ट्राई किया है और मुझे उसमें याद आया कि मैंने लेमन जूस ऐड नहीं किया था मसाले में, और थोड़ा सा नमक मुझे कम लगा, तो मैंने ये दोनों चीज़ें शामिल करके दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब मैं यहाँ पर एक कबाब जो है उसको हाथ की मदद से बनाकर, जब ऑयल गर्म हो गया है, फ्लेम हमने मीडियम रखनी है, तो मैंने एक कबाब हाथ की मदद से बनाकर डाला है। दूसरा मैं आपको बनाना बताऊंगी। अगर आप बिल्कुल परफेक्ट गोल शेप बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से एक कोई भी बड़ा साइज़ का या दरमियाने साइज़ का ढक्कन ले लें और उसके ऊपर इस तरह से प्लास्टिक फॉइल आप लगा लें, या फिर अगर प्लास्टिक फॉइल नहीं है तो कोई भी शॉपर नया या साफ़ सुथरा हो तो उसको आप इस तरीके से लगा कर इसके ऊपर, और मसाला जितना आपको एक कबाब बनाने के लिए चाहिए वो आप इसके अंदर लगा कर इसको अच्छे से प्रेस करके इसकी शेप बना लें।
ये जब आप इसमें बनाएंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। इसको अच्छे से हम प्रेस कर लेंगे और फिर प्लास्टिक रखने का मकसद ये है कि एक तो ढक्कन गंदा नहीं होगा और दूसरा ये निकल बहुत आसानी से आएगा जब हम इस तरह से प्लास्टिक को खींचेंगे बाहर को। तो ये देखें, इस तरीके से बाकी के कबाब मैं इस तरह बना के डाल दूँगी। आपकी मर्ज़ी, आप जैसे भी बनाना चाहें। मैं ज़्यादातर हाथ से ही बनाती हूँ घर में, लेकिन मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। जैसे आपको पसंद हो आप बना सकते हैं। इस तरीके से इनको बनाने के बाद हम ऑयल में शामिल कर देंगे और ऑयल में शामिल करने के साथ फ़ौरन ही हम इसे नहीं छेड़ेंगे। 2 से 3 मिनट हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही कुक होने देंगे ताकि एक साइड से ये अच्छे से ब्राउन हो जाए। जब एक साइड से अच्छे से ब्राउन हो जाए तब हम इसको पलट लेंगे इनकी साइड और फिर हल्के हल्के से हम ऊपर से चम्मच की मदद से इस तरह से प्रेस करके दूसरी साइड से भी इसको 2 से 3 मिनट तक ब्राउन कर लेंगे। यानी तकरीबन 4 से 5 मिनट आपको लगेंगे जो आपने एक दफ़ा में जितने कबाब डाले हैं वो आपको फ्राई करने में। जब इस तरह से दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए तो आप इसे ऑयल में से निकाल लें। इसी तरीके से हम और कबाब शामिल कर लेंगे इसमें जितना हमारे पास बैटर है। लेकिन यहाँ पर अगर आप टमाटर लगाना पसंद करें, बाज़ार में अक्सर लगाते हैं और कई लोग पसंद करते हैं, मेरे घर में नहीं लगाते, हम लोग नहीं पसंद करते, मैं नहीं लगाती हूँ। लेकिन आपको बताने के लिए यहाँ पर मैंने टमाटर के स्लाइस कटे हुए थे, वो इस तरीके से आपने जब कबाब अंदर रखा ऊपर लगा के आपने उसको हल्का सा दबा देना है और बस इसी तरीके से जब एक साइड से ब्राउन हो जाए तो पलट कर दूसरी साइड से ब्राउन कर लेंगे हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए। और ये वाले चपली कबाब भी हमारे जो हैं वो बनकर रेडी हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस, जिस तरह हम बाकी सारे कबाब फ्राई करते हैं। ये बहुत टेस्टी तैयार होंगे, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।